अभी की इस वीडियो में देखने वाले हैं 10th क्लास का फिजिक्स का बहुत ही शानदार एक टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु कहीं भी रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तथा वो कैसा बनेगा। ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि अच्छा से समझ नहीं पाते हैं कि वस्तु कहाँ रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग वही समझेंगे कि वस्तु कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अच्छा, उसको समझने से पहले दो तीन मेथड है उसको आपको माइंड में सेट कर लेना है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। खैर याद नहीं करना है, बस अच्छा से समझ लेना है। समझना क्या है, जैसे फर्स्ट मेथड ये है कि कोई भी प्रकाश, मान के चले कि प्रकाश जा रहा है, कोई भी प्रकाश यदि मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है, कोई भी प्रकाश यदि मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है तो दर्पण से परिवर्तित होने के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगा। कोई भी प्रकाश जब मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है तो ये दर्पण से परिवर्तन, ये दर्पण है, दर्पण से परिवर्तन मतलब रिटर्न, ये यहाँ से परिवर्तन होगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, कोई भी प्रकाश यदि मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरेगा, जैसा कि यहाँ पर गुजर रहा है। सेकंड जो है ना, जस्ट इसी का अपोजिट है, जस्ट इसी का अपोजिट। इसमें था कि समानांतर आ रहा है तो फोकस से गुजर रहा है। इसमें क्या है कि यदि फोकस से कोई भी प्रकाश फोकस से जाएगा तो दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होकर चला जाएगा। इसमें वैसा है कि कोई भी प्रकाश जब फोकस से दर्पण पर पड़ेगा, फोकस से होते हुए दर्पण पर जाएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। और इसमें क्या था, समानांतर आएगा और दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस होकर गुजरेगा। दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि वक्रता केंद्र से कोई भी प्रकाश वक्रता केंद्र से दर्पण पर जा रहा है, कोई भी प्रकाश यदि वक्रता केंद्र से दर्पण पर जा रहा है तो जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से वो रिटर्न हो जाए। यदि प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है दर्पण पर तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से ये पुनः उसी पर आ जाएगा। अच्छा, ये चीज है ऊपर से ही नहीं, इधर से नहीं, आप इधर से भी लाइएगा तो जब ये जाएगा दर्पण पे तो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से फिर ये कहाँ चल जाएगा, रिटर्न होकर चल जाएगा। ठीक है, ये अगर आप इधर से गया, ये केंद्र है, केंद्र से जाएगा वक्रता केंद्र से जाया और गया और दर्पण पर टकराया तो फिर उसी रास्ते से रिटर्न होकर आ जाएगा। इसमें भी कुछ वैसा ही है, वही चीज है, ये इधर से गया है और ये इधर से गया है। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट था। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, चौथा कॉन्सेप्ट कि कोई भी प्रकाश यदि पी पर जा रहा है, पोल पर जा रहा है, ध्रुव पर जा रहा है, कोई भी प्रकाश जितना कोण का एंगल बनाते हुए पोल पर जा रहा है उतना ही कोण का एंगल बनाते हुए यहाँ से दर्पण पर टकराएगा, उसके बाद परिवर्तित हो जाएगा। जितना कोण के एंगल से, जितना कोण बनाते हुए जा रहा है दर्पण पर उतना ही कोण बनाते हुए भी निकलेगा दर्पण से। कब निकलेगा, जब परिवर्तन होगा तब। तो बस यही चार कॉन्सेप्ट था। फर्स्ट में क्या था, फिर से समझ लेंगे। फर्स्ट में था कि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर है तो फोकस से गुजरेगा, मुख्य अक्ष के यदि समानांतर प्रकाश जा रहा है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। अच्छा, सेकंड में है कि फोकस से गया तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगा, फोकस से गया तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। अच्छा, ये इधर से नहीं, अगर आप इसको इधर से भी लाइएगा, यदि आप इसको इधर से भी लाइएगा तो भी आप इसी प्रकार इसको पाइएगा। ठीक है, इधर से भी गया तो भी ये मुख्य अक्ष के समानांतर ही जाएगा। हाँ, प्रकाश फोकस से गुजरना चाहिए। सेकंड है। थर्ड में था कि यदि वक्रता केंद्र से प्रकाश जा रहा है दर्पण पर तो जिस पथ पर गया उसी पथ पर वापस आ जाएगा, बिना 1 डिग्री का भी कोण बनाए हुए। वक्रता केंद्र से गया ना तो फिर वापस उसी पथ पर आ जाएगा। और लास्ट में था कि जितना कोण के साथ ये दर्पण पर पड़ रहा प्रकाश परिवर्तन के बाद उतना ही डिग्री के साथ रिटर्न होगा।
बस यही 4 कॉन्सेप्ट है। इसको यदि आप अच्छा से समझ लीजिएगा, फिर आपको प्रतिबिंब बनाने में बिल्कुल से भी हिचकिच नहीं होगा, बहुत आसानी से इसको बना लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रतिबिंब बनाने पर। प्रतिबिंब फर्स्ट क्या है, जैसे कि पहले हम रखें वस्तु अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जब वस्तु अनंत पर रखेंगे, अनंत पर कहने का मतलब ना कि बहुत दूर, दूर ही नहीं बहुत दूर। तो जैसे कहने का मतलब कि वस्तु हम इधर कहीं रखे हैं, अनंत पर कहीं रखे हैं, तो उस वस्तु से बहुत सारा प्रकाश निकल रहा है, तो हमको 2 प्रकाश चाहिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 प्रकाश चाहिए। और दर्पण से परावर्तन के बाद जहां पर दोनों प्रकाश कट करेगा, परावर्तन के बाद याद रखिएगा, परावर्तन के बाद जहां कट किया वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। परावर्तन के बाद जहां कट करेगा वही उसका प्रतिबिंब कहलाएगा। तो जैसे मान कर चलिए कि हम एक प्रकाश तो ले लिए, लेकिन एक और प्रकाश है ना कट कराने के लिए, तो दूसरा का प्रकाश भी हम ले रहे हैं कि ये जा रहा है मुख्य अक्ष के समानांतर। जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो ये भी फोकस होकर गुजरेगा, ये भी फोकस होकर गुजरेगा। क्योंकि हम फर्स्ट बेसिक में पढ़े थे कि जब भी प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो वो चीजें कहाँ फोकस होकर गुजरता है। यही आपका बना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बना कहाँ टच कर रहा है दोनों, तो दोनों टच कर रहा है कहाँ पर, फोकस पर। दोनों टच कहाँ कर रहा है, फोकस पर। तो इतना ही पर नहीं छोड़ देना है, अब यहाँ पर आपको लिखना है ना इसका प्रकृति। प्रकृति मतलब कि बनावट, संरचना। जैसे अगर हम बात करें प्रकृति की, प्रकृति, अच्छा, अगर अगर प्रतिबिंब बाएं साइड बनता है तो वो बनता है वास्तविक। यदि प्रतिबिंब बाएं साइड बन रहा है तो क्या बन रहा है, वास्तविक। तो प्रतिबिंब किधर बन रहा है, बाएं साइड, ये क्या बन जाएगा, वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक। अच्छा 2 नंबर कहाँ बन रहा है, तो फोकस पर। कहाँ बन रहा है, तो फोकस पर। अच्छा उल्टा के सीधा ये बताया जाता है कि उल्टा बन रहा है सीधा, लेकिन यहाँ पर आप बता नहीं सकते हैं कि दोनों एक जगह कट कर रहा है। आप ये चीजें नहीं बता सकते हैं कि उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, ठीक, बड़ा बन रहा है कि छोटा। अब देखिए तो जब वस्तु खूब अनंत पर है तो इसका जो प्रतिबिंब है ना बहुत छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है इसका, 3 नंबर में बहुत छोटा, ठीक है। यानी कि जब वस्तु से प्रकाश निकल रहा है तो मुख्य अक्ष के समानांतर से फोकस होकर गुजर रहा है, दूसरा प्रकाश पे निकला तो मुख्य अक्ष से जाके फोकस से गुजरेगा, क्योंकि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा ना तो फोकस से ही गुजरेगा। अच्छा तो दोनों कट के फोकस दूरी पर, ये इसका प्रकृति हो गया। कब का है, जब वस्तु अनंत पर था। अब आ जाइए, जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर हो। अच्छा वक्रता केंद्र के बाहर कहिए या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहिए, किसी का अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब रहेगा तो वही चीज कहलाता है बाहर। तो ये वक्रता केंद्र था, इधर अनंत हो जाता है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। एक फोकस तो गुजार चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट मेथड कहता था कि फोकस दूरी जब जाएगा, यहाँ से प्रकाश जाएगा वक्रता केंद्र पर, तो यहाँ से टकरा कर फोकस से होकर गुजरेगा, परिवर्तित होगा। तो फर्स्ट कर लिए, सेकंड क्या करेंगे, देखिए सेकंड यहाँ से प्रकाश तो सौरों निकल रहा है, इधर भी उधर भी इधर भी सौरों निकल रहा है, प्रकाश लाखों प्रकाश निकल रहा है, लाखों किरण निकल रही है। 2 किरण हमको चाहिए, एक किरण ले लिए, दूसरा का किरण ये हम गुजारेंगे फोकस से दर्पण पे। जब फोकस से दर्पण पे गुजारेंगे, बेसिक में हम सेकंड मेथड बताए थे कि जब भी प्रकाश फोकस से होकर गुजर रहा है तो मुख्य अक्ष के समानांतर, दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष के कैसा होगा, ये हो जाएगा आपको समानांतर, यानी कि इस साइड से जा रहा है, ये कैसा हो जाएगा, इस साइड से आ जाएगा, ठीक है। कहां पर कट किया, यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया, ठीक है, यहाँ पर कट किया, तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा ना। जब यहाँ पर कट किया तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। प्राकृतिक लिखिए तो प्राकृतिक क्या होगा, प्राकृतिक
सबसे पहले बाएं बना कि दाहिने बना, तो बाएं बना। जब बाएं बना तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक। अच्छा, ये नीचे की तरफ बना है, मतलब मुख अक्ष के मुख अक्ष के नीचे बना है। कहाँ बना है? मुख अक्ष के नीचे बना है। तो मुख अक्ष के यदि नीचे बनता है तो उल्टा बनता है, और मुख अक्ष के जब ऊपर बनेगा तो सीधा। जैसे कि वस्तु हम सीधा रखे हुए थे, वस्तु कैसा रखे हुए थे? सीधा रखे हुए थे, क्योंकि मुख अक्ष के ऊपर रखे थे। प्रतिबिंब कहाँ बन गया? नीचे बन गया। तो वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है, 2 नंबर, 1 नंबर था, 2 नंबर। अब बताना है आपका कि कहां पर बना। तो देखिए, तो वक्रता केंद्र और सी के बीच में, तो लिख दे एफ के बीच में लिख देंगे कि सी और एफ के बीच में, 3 नंबर। अब क्या लिखना था? कैसा बना, बड़ा कि छोटा कि बहुत छोटा। तो जब आप देखिए ना, इसी से छोटा को नहीं दिख रहा है, वस्तु से प्रतिबिंब कैसा है? छोटा है। अच्छा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आप सीधा सीधा बात जानिएगा कि सबसे पहले बहुत छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद बराबर आएगा, आगे बराबर आएगा, इसके बाद बराबर ही आएगा। तो यानी सबसे पहले सबसे छोटा, सबसे छोटा के बाद फिर आता है छोटा, उसके बाद बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा। इतना चीज हमको पढ़ना है। तो ये था छोटा, क्योंकि आपको देखने से भी लग रहा है कि छोटा। दो मेथड हम लोग पढ़े, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नीचे छोटा हुआ लिखा हुआ है, 3 नंबर में छोटा आपको लिखा हुआ है। 2 मेथड पढ़े, बहुत आसानी से हमको लग रहा है कि आप समझ चुके होंगे। 2 मेथड बहुत आसानी से, ज्यादा कोई टफ नहीं है, बस मेथड है, जो बेसिक चीज बताए थे वही हल्का सा समझना है। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, तब वस्तु जब वक्रता केंद्र पर रहेगा तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे मान के चलिए कि ये वस्तु हम वक्रता केंद्र पर रख लिए, ये परावर्तन से फोकस होकर गुजरेगा, दर्पण से परावर्तन हुआ जब फोकस से गुजरेगा। अच्छा, एक और इसका हम प्रकाश ले जो कि फोकस से होकर गुजर रहा है, फोकस से कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा दर्पण पे। फिर जब दर्पण पे जाएगा तो यहाँ से परिवर्तित होगा, परिवर्तित तो होना ही है, क्योंकि अब परिवर्तित जब होगा तो मुख अक्ष के ये समानांतर जाएगा। अगर ये ऐसा जा रहा है तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। ये कहाँ पर कट किया? यहाँ पर कट किया, यानी कि ये यहाँ पर बनेगा, ठीक है, ये यहाँ पर बना। अब बताइए तो ये कैसा बन जाएगा? फिर ये कैसा बनेगा इसका प्रतिबिंब? प्रकृति किसका बताइए? प्रकृति सबसे पहले ये जो कितना था, 3 नंबर है, ये है आपका 3 नंबर, ये आपका है 4 नंबर। प्रकृति फर्स्ट में आपको बताना है कि बाएं साइड बना है कि दाहिने साइड। तो बाएं साइड बना है, जब बाएं साइड बना है तो इसका मतलब कि ये वास्तविक होगा। नीचे बना है, इसका मतलब कि वास्तविक तथा उल्टा होगा। 2 नंबर, ये बना कहाँ है? तो हाँ, ये बना है सी पर, लगभग सी का अगल बगल, तो सी और एफ के बीच में लिख दीजिए। लेकिन सी का अगल बगल बना है तो आप इसको लिखिएगा सी पर ही तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप स्केल से अच्छा से पारिएगा तो लगभग सी पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए कहाँ पर बना, तो इसका चित्र बना है सी पर। अच्छा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3 नंबर में क्या लिखेगा? 3 नंबर में आपको लिखना होता है कि ये ठीक है, हाँ, वस्तु से बड़ा या वस्तु से छोटा। तो फर्स्ट वाला था जो सबसे छोटा था, उसके बाद आया छोटा, उसके बाद आया छोटा, अभी आ जाएगा बराबर। क्या होगा? बराबर। अच्छा, आपको देखने से भी देखने को लग सकता होगा कि ये बराबर है, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा ये प्रतिबिंब है। ये था 3 नंबर। अब आइए 4 नंबर। यदि वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाए,
वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाए तब क्या होगा, सी और एफ के बीच, जैसे मानकर चलिए कि ये एक हम मुख्य अक्ष ले लिए जो कि पी है। अच्छा ये वस्तु है, एक प्रकाश ऐसे जाएगा तो ये फोकस होकर गुजरेगा, फोकस होकर गुजरेगा। अच्छा दूसरा हम फोकस से गुजारे, दूसरा हम वस्तु को फोकस होकर गुजारे, ये यहां पर जाएगा, कोई जो जबरदस्ती नहीं करना है, जैसे जा रहा है वैसे चले जाना है, जाने देना है इसको। यहाँ पर कट किया। अच्छा सी पर तो ये बना, ये सी और एफ के बीच में लिख लीजिए, ये वाला जो बना ना सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में ये चीजें बना है। सी पर तो ये बन गया, नहीं देख रहे हैं, सी पर ये बना। इसका प्रकृति क्या होगा, 4 नंबर का। सबसे पहले तो बाएं साइड बना है तो वास्तविक बनेगा भाई। अच्छा वास्तविक बना है तो उल्टा बनेगा क्योंकि नीचे की तरफ है, तो वास्तविक तथा उल्टा। वस्तु से कैसा बना है, तो वस्तु से बड़ा है। कहाँ बना है, तो सी पर बना है, सी पर बना है। ये था आपका 4 नंबर। बहुत अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा, हम महसूस कर पा रहे हैं कि बहुत आप बेहतर ढंग से इसको आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कोई खास इसमें टॉप वाली बात है नहीं। आप यदि बेसिक अच्छा से समझ लीजिएगा तो ये कोई खास टॉप वाली बात है नहीं, ठीक है। आप यहाँ से ये मत बोलिएगा सर यही तरीके से रह गया है, ये और भी आगे बढ़ सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है ये, ठीक है। अब चल रहे हैं, जैसे कि हम कहाँ तक रखे, सी और एफ के बीच में, यानी कि सी पर रखे, फिर सी और एफ के बीच में रखे, ये सी पर रखे और सी और एफ के बीच में। अब क्या करेंगे कि एफ पर रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, एफ पर। अच्छा उसके बाद फिर कहाँ रखेंगे, पी और एफ के बीच में। तो चलिए तो हम लोग चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं हम। जब वस्तु एफ पर हो तब देखिए तो ये इसका जो है दर्पण हम बना लिए, और ये जो है पी है, एफ है, सी है। वस्तु कहाँ रखना है, एफ पर रखना है, वस्तु को हम रख दिए एफ पर। एक प्रकाश तो ऐसे जाएगा, एक प्रकाश ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जब यहां से गया तो ये टकरा कर आएगा कहां से, एफ से। ये इधर बना, ये एकदम बराबर जाना चाहिए, ये टकरा कर आ गया। फर्स्ट किरण हम लोग ले लिए, बात आती है सेकंड किरण का, क्योंकि अब से जो भी पीछे हम लोग बनाए हैं उसमें जो भी सेकंड वाला जो किरण लिए थे वो फोकस से ऊपर गुजार के और मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग निकाल देते थे, दर्पण से परिवर्तन करवा लेते थे। कहाँ से, फोकस से गुजारते थे। लेकिन इसमें फोकस से कैसे गुजारिएगा, तो खुद फोकस पर है, तो फोकस से कैसे गुजरेगा। तो इसको गुजारने के लिए आप एक किरण ऐसे भी तो ले सकते हैं कि यहाँ से मान के चलिए कि इधर भी जा रहा है प्रकाश, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, सब दिशा में जा रहा है। तो आप एक प्रकाश ऐसा भी तो जा सकता है, एक प्रकाश ऐसा भी तो जा सकता है, एक प्रकाश से जा सकता है ना, जो कि केंद्र से होकर गुजरेगा, जो कि केंद्र से होकर गुजरेगा। अच्छा फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। हम इसमें जो बेसिक चीजें बता रहे थे, तो एक चीज आपको बता रहे थे, आपको दिखाई देना चाहिए। एक चीज बता रहे थे कि जब वस्तु जब प्रकाश सी से होकर गुजरेगा तो जिस पथ पर वो जा रहा है उसी पथ पर बिना कोई डिग्री का कोण बनाए उसी पथ पर फिर रिटर्न हो जाएगा। तो सी से गया है, सी से गया है ऊपर, फिर वहीं से रिटर्न हो जाएगा। ये आपको देखने से नहीं लग रहा है कि कभी कटने वाला नहीं है, ये समानांतर है। जब समानांतर है तो हम ये
मान लेते हैं कि ये जाके अनंत पर कहीं ना कहीं कटेगा, और जब अनंत पर कहीं ना कहीं कटेगा तो इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? बहुत बड़ा। तो प्रकृति की अगर हम बात करें, प्रकृति फर्स्ट में, अच्छा ये प्रतिबिंब तो हमेशा बाएं साइड ही बनेगा, क्योंकि उधर तो बनेगा नहीं, इधर ही बनेगा। जब इधर बनेगा तो ये कैसा होगा? वास्तविक। अच्छा, तथा नीचे ही बनेगा, क्योंकि नीचे ही जा रहा है ये जो है ना, ये नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो नीचे बनेगा, मुख अक्ष के नीचे बनेगा। जब मुख अक्ष के नीचे बन रहा है तो इसका मतलब कि उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? ये बनेगा आपका अनंत पर। कैसा बनेगा? अनंत पर। अनंत पर कैसा बनेगा? बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। ये चीजें इसमें समझें। अच्छा, इसके बाद क्या है कि जब वस्तु इसमें एफ था, तो जब वस्तु एफ तथा पी के बीच हो, पी के बीच का होने का मतलब कि अब यहां पर हम ये हुआ पी, ये हुआ एफ और ये हुआ सी। अब वस्तु को पी और एफ के बीच में, यानी कि यहां पर आपको रखना है, यहां पर आपको रखना है, ठीक है, यहां पर आपको रखना है। यहां पर जब वस्तु रखिएगा तो फिर इसका पहला किरण कैसे जाएगा? आप देखिएगा, पहला किरण जो है, पहला किरण ये आप दर्पण पर लेगा, दर्पण पर लेगा ना, जब दर्पण पर लेगा तो फिर यहाँ से फोकस होकर गुजरेगा। क्योंकि हम जब बताए थे कि प्रकाश कहीं भी, वस्तु कहीं भी रखिए, प्रकाश जब मुख अक्ष के समानांतर दर्पण पर गया तो जब भी वहां से परिवर्तित होगा, ये फोकस से होकर ही परिवर्तित होगा। ऐसे इसको परिवर्तित होना ही नहीं है। इस साइड से गया, ये इस साइड से निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला किरण बना। दूसरा किरण कैसे बनेगा? देखिएगा, तो कोई भी किरण यदि हम वस्तु फोकस से गुजार रहे हैं तो फिर होने वाला नहीं है। ये कर लेंगे क्या हम लोग? टेढ़ा हमको लग रहा है, कर लेंगे। दूसरा जो वस्तु है उसको आप लेकर चलिए वक्रता केंद्र से, क्योंकि आप दो ही ऑप्शन है, यहाँ से आप यदि कर रहे हैं तो फोकस से गुजरना पड़ेगा। फोकस से गुजरेगा नहीं, क्योंकि फोकस से पहले ही हम वस्तु रख दिए हैं। तो जब फोकस से पहले ही वस्तु रख देंगे तो फोकस से कैसे गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। तो ये ना हम गुजरेंगे केंद्र से। अच्छा, आपको ऐसा देखने से नहीं लग रहा है कि जैसे जैसे इधर बढ़ रहा है ये फैलते चले जा रहा है, इधर जैसे जैसे बढ़ेगा ना ये फैलते चले जाएगा, यानी कि कभी ये मिलापे नहीं खाएगा, कभी भी ये मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा ही नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। हाँ, प्रतिबिंब बनेगा, बाएं साइड में नहीं मिल रहा है, बाएं साइड में नहीं मिल रहा है। हम लोग महसूस क्या करेंगे ना, आप इसको, क्योंकि आपको पता है कि जब केंद्र से जाता है तो जिस पथ पर गया उसी पथ पर रिटर्न होगा। तो ये इस साइड हम कल्पना कर लेते हैं कि इस साइड गया है, कल्पना, और ये गया है इस साइड, मिल रहा है, कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। तो मान के चले कि यहाँ पर मिला, तो ये जो मिला तो ये तो दाहिने साइड मिल गया ना आपका प्रतिबिंब, तो दाहिने साइड मिला, बाएं साइड तो मिला नहीं, दाहिने साइड मिल गया। जब दाहिने साइड मिलता है तो प्राकृतिक में कैसा होगा? प्राकृतिक पहले तो दाहिने साइड मिला, तो जब दाहिने साइड मिलेगा तो ये काल्पनिक हो जाता है। अच्छा, काल्पनिक को डॉट लाइन से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, काल्पनिक। और तथा ये देखिए ना, ऊपर बना है ना, नीचे जब बन रहा था जिस साइड में वस्तु रखे हैं उसी साइड में वस्तु प्रतिबिंब बना है, ये सीधा बनेगा।
काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। जब नीचे बन रहा था तब उल्टा बन रहा था, लेकिन अभी तो ऊपर बन गया है तो सीधा बनेगा। ठीक है, बस इसमें होता ही लिखना है, बाकी कुछ है नहीं क्योंकि दाहिने साइड में है। तो आपको बताना है कि बस कहाँ बना और कैसा बना। कहाँ बना तो दाहिने साइड बना। तो वस्तु से प्रतिबिंब कितना है तो बड़ा है, नहीं दिख रहा है। वस्तु से कैसा है, आप इसको भी लिख दीजिए, वस्तु से बड़ा। बस अवतल दर्पण में इतना ही आपको प्रतिबिंब बनाने को देगा, इतना ही आपको प्रतिबिंब बनाना है। बहुत अच्छा से इसको आप समझे होंगे क्योंकि ज्यादा कोई टफ नहीं है। इसको थोड़ा सा एक बार हम बेसिक से मतलब कि मंथन कर ले रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक मंथन कर ले रहे हैं। हाँ, आप सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है। अगर नहीं लिए हैं तो आप वीडियो को रोक रोक के फिर इसका जरूर कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत मतलब कि जरूरी है कि देगा ही देगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर यहीं से सिर्फ लड़ेगा, यहीं 4-5 से ही लड़ेगा, बाकी आपको कहीं मेहनत नहीं करना है, इसी से लड़ जाएगा 2 नंबर का फिजिक्स में। तो हम बेसिक में थोड़ा सा चल लेते हैं और समझ लेते हैं शुरू से कैसे कैसे किए। देखिए ये आपका हो गया दर्पण, ये मुख्य फोकस। देखिए जब वस्तु अनंत पर हो, फर्स्ट स्टेप में कह रहे हैं जब वस्तु अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जब वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर इसलिए बनेगा क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है ना बहुत छोटा होगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और ये बहुत छोटा होगा। सबसे पहले प्रतिबिंब में सबसे बहुत छोटा से स्टार्टिंग हो रहा है, यानी कि वस्तु प्रतिबिंब पर है तो यानी सबसे बहुत बड़ा है। जब वस्तु बहुत बड़ा तो प्रतिबिंब बहुत छोटा। जब वस्तु सी और अनंत के बीच में हो, जब वस्तु सी और अनंत के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, क्योंकि बहुत छोटा के बाद फिर छोटा आता है। जब वस्तु सी और अनंत के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। जब वस्तु सी पर हो तो इसका प्रतिबिंब बराबर बनेगा। जब वस्तु सी और एफ पर हो तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। फिर वस्तु जब एफ पर हो तो इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, इतना ही चीज है। एक तो फिर काल्पनिक क्यों चल जाता है, वास्तविक में इतना है। सबसे पहले वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब सबसे छोटा, वस्तु वहां से सी और अनंत के बीच में आ गया तो छोटा, फिर जब सी पर आ गया तो बराबर, फिर जब सी और एफ के बीच में आ गया तो बड़ा, फिर जब एफ पर आ गया तो बहुत बड़ा, और एफ और पी के बीच में आ जाएगा तो काल्पनिक हो जाएगा और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। बस इतना ही आपको समझना है, आपको ध्यान से देखना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी की अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, दर्पण से संबंधित रहेगा, साइंस में ही। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को बहुत आसानी से समझें। और कमेंट कर कर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।